अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? लोग थे कि अभी तक हम लोग जो चीज़ें कर चुके हैं वो ये है कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को हंट किया। उसके बाद कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि यार जब हमारे पास एक प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आई थी और उसके हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले थे, तो फिर हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किस तरह से करना है और कांटेक्ट करके हम लोगों ने उनसे चीज़ें पूछनी किस बारे में है और क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है, अभी तक हम ये सारा देख चुके थे और कल मैंने आप लोगों को एक मेन टास्क दिया था, डेट इज कि आप लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करके आने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जितने भी आप लोगों ने रखे थे, उनके साथ आप लोग अपने अकाउंट्स वगैरह को क्रिएट करके आए। तो आज हम लोग उन्हीं को देखेंगे कि यार जिनके साथ अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग करनी है। और मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कि हम लोग पहले उनके साथ अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। क्योंकि कल आप में से किसी की मैंने डिस्ट्रीब्यूटर निकाला था जिसने ये लिखा हुआ था कि अगर उसकी प्राइस चेक करनी है तो पहले मैं उसके साथ रजिस्टर करूँ। और मैंने उसके साथ रजिस्टर के लिए ट्राई किया और उसके लिए उसने मे बी वो 2 या 3 दिन लेगा मेरा अकाउंट अप्रूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कि जो आपका फौरन से आपका अकाउंट अप्रूव कर देते हैं जैसे ही आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल के सबमिट करते हैं, उसी टाइम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर आप आराम से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैंने कुछ अकाउंट्स, आप लोगों को पता है कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट होते हैं। अब मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर हंट किया था जिसके थ्रू मैंने काम भी किया, उससे मैंने प्रोडक्ट को परचेज भी किया और वो मेरी प्रोडक्ट आगे सेल भी हुई। तो लेट मी शो यू कि वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम था। और वो मुझे इसी तरह से मिला था कि मैं एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग में उतरा हूँ और मैंने सारी चीज़ों को ट्राई करना चेक किया। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जैसे लेट्स सपोज आप कहते हो कि यार मुझे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल लिखना है कि यार डिस्ट्रीब्यू आप जैसे लेट्स सपोज आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में काम करना चाह रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज आप टॉयज एंड गेम्स में काम करना चाह रहे हो, आप लिखो टॉयज एंड गेम्स होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। ठीक है, आप इस तरह से सर्च कर लो या सिर्फ ये लिख दो कि होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, आप उनको सर्च करो। ठीक है, तो आपको इस तरह से काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको लिए what the hell? अब यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर आप इनको देखेंगे, ठीक है, आपको कोई ना कोई इसमें से मिल जाएंगे। और लास्ट से मैंने आप लोगों से एक चीज शेयर की थी अबाउट होलसेल सेंटर। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास वो था, आई थिंक सप्लाई लीडर था, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो आपसे पेमेंट लेता है आपको और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से ये जो होलसेल सेंटर है, आप इसमें जाएंगे, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे उन्होंने उनके इसने ये फ्री देता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटर फ्री प्रोवाइड करता है। और बेसिकली जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्होंने ना अपने लिंक दिए होते हैं टेलीग्राम चैनल्स के। ठीक है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल के साथ आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप उनके साथ ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वहां पे वो लोग खुद ब खुद प्रोडक्ट्स आप लोगों को शो कर रहे होते हैं। लेट मी शो यू कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। मेरा अपना पर्सनल है, उस पे मैंने उनके ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब ये एक एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए है और इसने अपनी सारी प्रोडक्ट्स को मेरे पास भेजा हुआ है। ठीक है, उसने अपनी प्रोडक्ट भेजी हुई है, उसका एमओक्यू मुझे बताया हुआ है, उसकी प्राइस बताई हुई है और उसकी क्वांटिटी, उसके पास कितनी टोटल यूनिट्स पड़े हैं, उसने ये सारी चीजें मेरे से डिस्कस की हुई हैं। और यहाँ पे उसने मुझे अमेजोन उस प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ इसको लेट्स सपोज के कॉपी करता हूँ और मैं अपने उस पे आके, मैं इस पे आके गूगल पे उसको जब सर्च करूंगा उस लिंक को, तो इस तरह से वो डायरेक्ट मेरे पास प्रोडक्ट ओपन हो गई है। और अब ये आप प्रोडक्ट देखें तो ये एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है और इसमें जो वेरिएशन है वो बेसिकली सेट्स की हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब यहाँ पे पैक ऑफ वन की है। ठीक है, अच्छा, मैं इस चीज़ पे भी बल्कि अभी मैं आगे आपको ये चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ कि ये जो सेट्स की ऑप्शंस आती है क्या चीज़ है बेसिकली। ओके, मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है, कोई मसला नहीं। और प्राइस के साथ उसने मुझे अपना एमओक्यू भी बता दिया था।
ये सारी चीजें उसने मुझे बता दी थी। मैंने सिंपल जाके उसको क्या किया कि उसका लिंक यहाँ पे आके चेक किया, ठीक है, इसको ओपन किया, और ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये इसी प्रोडक्ट वो है कि जो उसके पास अवेलेबल भी है, इसका मुझे एमओक्यू भी पता है, मुझे इसकी प्राइस भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे इसकी पता है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको चेक करना है कि यार ये प्रोडक्ट कैसी सेल हो रही है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की जिस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए हम लोग देखते थे कि हम लोग ईच एंड एवरीथिंग उसकी सेल्स चेक करते थे, उसके एफबीए सेलर्स चेक करते थे, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने उसी तरह से दोबारा से चेक करनी है कि उसकी सारी चीजें क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने उसके चेक कर लेना है कि अगर तो हम लोग लेट सपोज अगर इसमें प्रॉफिट आ रहा है हमें, तो हम लोगों ने डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करना है, उससे जाके हम लोग अब जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने पहले उस प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद हम लोगों ने उससे कांटेक्ट किया, उससे पूछा कि इसकी प्राइस क्या, इसका एमओक्यू क्या, ये सारी चीजें उसने फिर हमें बाद में बताई। बट इसमें क्या हुआ कि हम लोगों को पहले से एक प्रोडक्ट भी मिल गई, ठीक है, इसका एमओक्यू भी हमें पता लग गया, इसकी प्राइस भी पता लग गई। अब हम लोग ने सिर्फ इसका रेवेन्यू चेक करना है कि हम लोग इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं मंथली, और उसके बाद अगर तो ये प्रॉफिटेबल है तो हम लोग डायरेक्ट इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग पहले उसका वेट करें, कि उसके रिप्लाई का वेट करें। तो ये सारी चीजें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग है, दैट इज द फास्ट हंटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट एक प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल भी जाती है ज्यादातर इसमें, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों से चीज शेयर की थी कि अगर आपने रेवेन्यू चेक करना है तो आप लोगों ने जाना है एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, ठीक है। अब इसको खोलेंगे। अब ये जो कैलकुलेटर है बेसिकली, ये कैलकुलेटर अमेजोन की तरफ से है। अमेजोन ने आप लोगों को खुद ये चीज प्रोवाइड किया, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेजोन की फीसिस होती हैं डिफरेंट किस्म की, कि वो आपको पैसे चार्ज कर रहा होता है, जिस तरह आपके अपने प्लेटफॉर्म से सेल करने के आपको पैसे चार्ज कर रहा होता है। उसके बाद आपको जो आपकी सर्विसेज होंगी, जो उसने पिक एंड पैक सर्विसेज देनी है, उसके लिए आपको पैसे चार्ज कर रहा होता है। और उसके बाद फिर जो आप अपने पास वो रखता है, उसको स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं, उसके पैसे चार्ज कर रहा होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? ये जो प्राइसेस होती हैं ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से होती हैं, ठीक है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस होंगी। तो वो जो किस तरह से हमें पता चलेगा कि यार इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो सिंपली इसलिए उसने एक एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर बनाया हुआ है कि जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका एसिन पुट करना है, उसका एसिन डालेंगे और उसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे उसने हमें सारी की सारी फीसेस बता दी हैं। लेट सपोज अब ये उसने अमेजोन की फीस बताई है कि जो हम उसके प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं, तो वो उस पर मुझे कितने पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये उसने फुलफिलमेंट कॉस्ट बता दी है कि जो डिलीवरी करके आनी है, जो हमारी उसको पैक करना है, ये सारे जो काम है, ये फुलफिलमेंट कॉस्ट उसने बता दिया, और ये उसने स्टोरेज कॉस्ट बता दी है, ठीक है। तो ये सारी जो कॉस्ट होती हैं, ये उनकी हर प्रोडक्ट के अपने हिसाब से होती है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस होगी। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को डालना है। जो आप लोगों ने अभी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे देखा था कि यार उसकी जो प्राइस थी वो $24 थी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे डालूंगा 25, ठीक है। और 25 पे जब मैंने चेक किया तो मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, 5.23 में इसमें प्रॉफिट आ रहा है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो और रेवेन्यू, लेकिन आप लोगों ने चीज चेक करनी है, आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं चेक करना, आप लोगों ने बेसिकली मार्जिन को चेक करना है कि आप उसमें से कितना नेट मार्जिन निकाल रहे हो, ठीक है। जो मैंने अपना नेट मार्जिन रखा हुआ मैं रखता हूँ कि यार 15 to 20% से ज्यादा हो, ठीक है, 15% से कम ना हो, ठीक है। 15 मेरा इज द एज पॉइंट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इससे ज्यादा मेरा रेवेन्यू जनरेट हो, कोई भी मैं प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने अपना रेवेन्यू चेक करना है कि आपका जो रेवेन्यू 15% से अबव आ रहा हो। अब इस प्रोडक्ट में हमें पर डॉलर जो प्रॉफिट हो रहा है $55 हो रहा है, और रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो 11% ऑलमोस्ट हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे प्राइस डाली है 25, जो कि हमें पीछे से 24 की मिली थी, लेकिन मैंने 25 डाली हुई है। उसकी वजह क्या है, मैंने आप लोगों से चीजें शेयर की थी कि यार जो हम लोगों ने एफबीए सॉरी एफएनएसक्यू लेबल्स लगवाने हैं, बॉक्स लेबल्स लगवाने हैं, ये जो दो किस्म के हम लोगों ने लेबल्स लगवाने हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि फ्री सर्विसेज भी दे देते हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कहते हैं कि यार आप मेरे से मिनिमम $1000 का लेते हो सामान, तो मैं आपको फ्री सर्विसेज दूंगा, ठीक है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल ही फ्री देते हैं, जितने मर्जी आप उससे सामान उठाओ। और कुछ होते हैं कि जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जो उनके नॉर्मली जो पैसे जाते हैं वो ऑलमोस्ट 50 सेंट्स वो आप लोगों को चार्ज करते हैं लाजमी, ठीक है। कुछ 25 सेंट्स भी कर रहे होंगे, कुछ 20 सेंट्स भी आपको चार्ज कर रहे होंगे एफएनएसक्यू लेबल्स लगाने के और आपके बॉक्स लेबल लगाने के लिए। तो वो ये सारी चीजों के आपसे बेसिकली पैसे चार्ज कर रहे थे, और पर प्रोडक्ट के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं 10 यूनिट मंगवा रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो हर यूनिट पे मुझे 20 सेंट्स या 25 सेंट्स या 50 सेंट्स
वो मेरे से मुझे चार्ज कर रहे होंगे पर प्रोडक्ट, ठीक है, और वो उस पर लेबल्स लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने हर लेबल, हर उसकी लेबल लगाना होता है, हर प्रोडक्ट पे लेबल लगाना होता है, और उसका प्रिंट भी निकालना होता है, उसके बाद उसको पेस्ट करना, तो इसमें थोड़ी बहुत उनकी मेहनत जाती है, तो इसलिए वो उसके पैसे हमसे चार्ज करते हैं। आप लोगों ने सेफ साइड पे खेलते हुए आपको लेट सपोज 50 सेंट्स भी वो कहता है कि मुझे पड़ेंगे, तो लेकिन आप लोगों ने 25 सेंट्स लगाए, क्योंकि बाकी के जो 50 सेंट्स हैं वो बेसिकली मैं उसके लगा रहा हूँ कि जो मेरा स्टॉक वहां से जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास से जो अमेजोन के वेयर हाउस में जो मेरा स्टॉक जाएगा, तो वो जो उसके डिलीवरी चार्जेस होंगे वो भी एक मुझे सर्विसेज लेनी पड़ेगी एक बंदे की जो कि यूपीएस है, जो कि अमेजोन का पार्टनर है। यूपीएस उसको आई थिंक यूएसए प्रोडक्ट सर्विसेज इस तरह से उसका कोई फुल फॉर्म है यूपीएस की। वो क्या करता है, वो अमेजोन का पार्टनर है। मैं उधर जाके भी अपनी डिटेल्स डालता हूँ कि मुझे कहाँ से अपना रेवेन्यू उठाना है। ये जब आप इंशाल्लाह सेलर सेंटर की क्लास देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि यूपीएस बेसिकली है क्या और वो करता क्या है। लेकिन वो जो थिंक इज कि वो हमारी सर्विसेज देता है कि हमारा जो स्टॉक है वो वहां से उठाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास से और अमेजोन के वेयर हाउस में लेके जाएगा, ठीक है, और उस सारे प्रोसेस के वो हमसे पैसे चार्ज कर रहा होता है। लेकिन इसमें एक चीज हमें एक ये फायदा हो जाता है कि जो यूपीएस होता है वो आपको पैसे तब चार्ज करता है जब आपकी सेल्स आ जाती हैं। मीन्स के आप लोगों ने फॉर एग्जांपल उससे यूनिट्स मंगवा लिए अमेजोन के वेयर हाउस में, आपकी प्रोडक्ट लाइव हुई, अब जब प्रोडक्ट लाइव होके आपकी प्रोडक्ट की सेल आई, ठीक है, तो उस पे जब आप अपना अमेजोन खोलेंगे तो आपको पहले तो माइनस में मनी शो कर रहा होगा, क्योंकि वो जो माइनस में मनी शो कर रहा है वो बेसिकली यूपीएस की है। लेट सपोज आपको माइनस $8 शो कर रहा है, ठीक है, आपकी एक प्रोडक्ट सेल होती है जो कि $10 जिसपे आपको प्रॉफिट आता है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसमें से -$8 वो उसके उसमें ट्रांसफर करेगा, यूपीएस को ट्रांसफर करेगा, और बाकी जो $2 है वो आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। तो इस तरह से यूपीएस आपको अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। तो हम लोग बेसिकली उसके पैसे भी डाल देते हैं और उसके बाद एफएनएसक्यू लेवल के भी पैसे डाल देते हैं और बॉक्स लेवल के भी पैसे डाल देते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि अब हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर आप देखो, अभी आप लोगों ने जो हंटिंग की थी, जो आप लोगों ने भी लेट सपोज आप लोगों ने भी प्रोडक्ट हंटिंग की, उसमें आपको कितना टाइम लगा कि आप लोगों ने पहले उसके प्रोडक्ट निकाली, उसका ब्रांड निकाला, उसका डिस्ट्रीब्यूटर निकाला, और फिर उसे अभी आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और आपको नहीं पता कि वो आपको कब रिप्लाई करेगा, ठीक है, और अभी विद इन मिनट्स हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को निकाला है, ठीक है, और उसका हमने रेवेन्यू भी चेक कर लिया, हमें पता भी लग गया कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये है तो प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग पे ज्यादा फोकस रखना है, आप इसके थ्रू ज्यादा अच्छे और जल्दी तरीके से काम कर सकते हो। जी अब्दुल समी। ऑलराइट, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है चीजें? तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, या मे बी मुझे ना इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसका इसी तरह से कुछ नाम है। ऑलराइट, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोगों ने सिंपल एक टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको बताया कि जब आप जब आप जाओगे उनसे कांटेक्ट भी करोगे तो आपको ना वो ईमेल पे भी ना अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक्स देते हैं, वो कहते हैं कि इस लिंक को आप जाके इसमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत काम की चीजें हैं। आप लोगों ने इस पे लिंक पे क्लिक करना है, तो पहले आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल भी बना लेने हैं, ठीक है, अपने आप जो आपके व्हाट्सएप नंबर है उसी नंबर्स पे आपके ये टेलीग्राम चैनल भी बन जाएंगे, ठीक है। आप उस पर टेलीग्राम चैनल बना ले और उस पे जो भी आपको ईमेल्स पे वो लोग शेयर कर रहे हैं उस पे कर लें, या आपको कोई गूगल पे कोई इस तरह के टेलीग्राम चैनल्स मिल रहे हैं तो आप उसमें चले जाएं, ठीक है, और उनको ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसका काफी फायदा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज अब ये काफी ज्यादा है, अब जिसमें मैंने इनको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ये जीएस भी है, और ये जो जितने भी इस तरह के जो सेलर्स होते हैं ना, ये बेसिकली ज्यादातर अमेजोन के लिए ही सिर्फ होते हैं, ठीक है। और ये अगर आप देखें, जी अब्दुल समी। जी अब्दुल समी, आपका क्वेश्चन है? जी, कैलकुलेटर पे थोड़ा सा दोबारा से समझा देंगे प्लीज, वो जो फिक्स क्लोजिंग जी की जी, है, मैं और जी, मैं कर देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट ना। ऑलराइट, आपने क्या करना है, लेट सपोज ये आपका एक वो प्रोडक्ट है जिसका आप रेवेन्यू चेक करना चाहते हो, उसकी प्राइस आपको पता है कि पीछे से कितने की आपको पड़ रही है। आप लोगों को या तो लिंक में मिल जाएगा एसिन, ठीक है, या आप लोग उसी तरह से हम लोग जो जाते थे डिटेल्स में, जाते थे प्रोडक्ट डिटेल्स में, और उसमें नीचे जाके जो हम लोग को मिलता था एसिन, आप लोगों ने वहां से सिंपल एसिन को कॉपी करना है, ठीक है। अ, ये भी यहाँ से भी आपको एसिन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ एसिन को कॉपी करना है और अपने एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आना है।
जी ये देखें अब्दुल समी, ये जो मैं बात करता कि आपको वो दे रहे हैं साइन इन टू सेलर सेंट्रल और कंटिन्यूअस गेस्ट, तो आप लोगों ने कंटिन्यूअस गेस्ट करना है और इस पे आके आप लोगों ने सिर्फ एसिन को पेस्ट करना है, ठीक है, जो आपने कॉपी किया था, और सर्च करना है। अब यहाँ पे आपको वो सारी प्राइजेस जो भी है, अमेजोन की जो फीस है, ठीक है, वो शो कर रहा है, उसके अलावा जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो आपको शो कर रहा है, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो आपसे शेयर कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, ये अदर कॉस्ट पे आके, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, इस वाले टैब में आके आप लोगों ने अपनी प्राइस लिखनी है, जो कि पीछे से आपको 24 मिल रही थी, उसमें आप $1 ऐड कर लें, 25, और उस पर सर्च कर लें, ठीक है। तो वो आपको पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना मार्जिन है, ठीक है। इसी तरह आपने कोई और सर्च अनदर प्रोडक्ट, तो आप इस पे क्लिक करें और फिर अगला एसेंट डालें, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप अपना काम करते रहेंगे। ओके ऑलराइट, हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वो सारे सेलर्स हैं जो मुझे इस तरह से मिल गए कि किसी ने मुझे अपने लिंक सेंड कर दिए, और किसी ने मुझे गूगल पे, मैंने काफी को सर्च कर लिया तो मुझे उस पर काफी ज्यादा इस तरह के सेलर्स मिल गए जो अपनी प्रोडक्ट्स को खुद ब खुद शेयर करते हैं। और इवन के कुछ तो सेलर्स इस तरह के भी होते हैं जिन्होंने इस तरह से भी बताया होता है कि यार आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जिस तरह अब ये वाला एक सेलर है, ये मुझे बता रहा है कि आपका एस्टिमेटेड ROI क्या है, ROI स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कितना अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने देखनी है और इस पे काम करना है लाजमी, ठीक है। और जो अब हम लोग अपने दूसरे तरीके की तरफ आते हैं, एक वो कि जो हम लोगों ने जिसके साथ अकाउंट क्रिएट करके उनकी वेबसाइट को छानना है। लेट मी शो यू। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनके साथ सबसे पहले तो साइन अप कर लेना है, ठीक है। फिर अब ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। अब किसी भी प्रोडक्ट में चले जाएं, मैं इस प्रोडक्ट में जाता हूँ पहले। अब ये इसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसने यहाँ पे मुझे अमेजोन पे भी लिंक दिया हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं डायरेक्ट अमेजोन पे चला जाऊंगा। लेकिन कुछ सेलर्स होंगे कि जिन्होंने अमेजोन का लिंक नहीं दिया होता, उन्होंने बस एक अपनी प्राइस दी होती है। तो आपने क्या करना है, उनका ये जो नेम है इसको आपने सिंपल कॉपी करना है और इसको जाके अपने अमेजोन पे सर्च बार में सर्च कर लेना है, ठीक है। और उस पे जब आपको मिले तो आप लोगों ने जो सबसे पहले चीज देखनी है कि ईच एंड एवरीथिंग आपकी उस प्रोडक्ट की सेम हो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मुझे शो तो कर रहा है, लेकिन आपने पहले देखना है कि क्या ये वही प्रोडक्ट है जो अभी मैं देख के आया हूँ, ठीक है। इसकी आप इसके काफी तरीकों से इसकी वो कर सकते हैं, इसका नेम से कर सकते हैं, इसकी पिक्चर को सही तरीके से देखें कि कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। यहाँ पे 75 ml लिखा है, तो उस पे भी अमेजोन पे भी इसका 75 ml लिखा होना चाहिए। अब यहाँ इसका साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये चीज को भी चेक करना है कि ये साइड पे लिखा है कि नहीं, ये बीच में लिखा हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन ये चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसकी डायमेंशन से लेके उसकी वेट तक सारी चीजें सेम होनी चाहिए। आप उस प्रोडक्ट को खोलो, उसको ट्राई अब चेक करना शुरू कर दो कि यार कौन सी ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्या चीजें हैं। जिस तरह हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग में किया था कि हम लोगों ने इसकी सेल्स चेक की, फिर सेल्स रैंक चेक कर डाल के कि इसकी सेल्स कितनी आ रही है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी जो सेल्स इक्विटी है वो कितनी है, इसके नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने चेक करनी है। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो और इसका रैंक देखो तो वो रैंक कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि 90 डेज में ये ऑलमोस्ट 2 लाख रैंक तक जा चुकी है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस लिहाज से तो ये रैंक अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट में ना जाएं और किसी और प्रोडक्ट को ट्राई करें। अब इसकी काफी ज्यादा इसने प्रोडक्ट्स दी होंगी, ठीक है। मैं वापिस आता हूँ पीछे। अब यहाँ पे काफी ज्यादा इसके एक तो ब्रांड्स भी उसने शो किए हुए हैं, ठीक है। आप उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट को भी चेक कर सकते हैं, और बाकी इनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अब इसने व्यू ऑल की ऑप्शन दी है। तो अब ये यहाँ पे वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आप लोग देख सकते हो। आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन हर जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट करना है उसकी वेबसाइट को छानना है, ठीक है। उसकी सारी प्रोडक्ट्स को चेक करना है, और इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट दे सकती हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है ये वाली। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके कितने यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 6 यूनिट्स की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने प्राइस दी हुई है दैट इज 1.50, ठीक है। और इसकी हम लोग अमेजोन पे जाके इसकी प्राइस चेक करते हैं कि अमेजोन पे क्या इसके मामला थे। जस्ट अ मिनट। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो देख लेना कि कौन सी वेरिएशन की प्रोडक्ट खुली हुई है, ठीक है। इसमें जो खुली हुई है वो है पैक ऑफ 6, ठीक है। और इसमें 1 काउंट है, और इसमें पैक ऑफ 6 है, इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इसमें 2 काउंट्स हैं, और इसमें भी सिर्फ एक है, लेकिन उसकी कुछ और वेरिएशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जाना है नीचे,
वेरिएशंस को देख लेते हैं कि आज की जो हम लोग चेक करते हैं कि कितनी इसकी सेल्स आ रही है, इसके कितने नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं, वेरिएशंस में हम लोगों ने इसकी सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है। अब बात आती है कि हम लोगों को पता लग गया कि आज की लेट्स सपोज इसकी सेल आ रही है 100+। इसका मतलब है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हम लोग जाएंगे इस पे, इसको कॉपी करते हैं उसी तरह से, और यहाँ पे आके सर्च करते हैं। अब द थिंग इज, मैं जो आप लोगों को चीज कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे इसकी क्या प्राइस है, $1.50, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आए हैं अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में, और इसकी यहाँ पे प्राइस है $28। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसकी अगर मैं 1.5 डालता हूँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज इसमें काफी ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो $1.5 प्राइस है ना, ये जो बेसिकली जो प्राइस है ये एक यूनिट की प्राइस है, ठीक है। और हम लोगों ने देख लिया कि ये कितने का पैक है, 6 का पैक है, 6 काउंट्स हैं इसमें, ठीक है। 6 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने जो इसकी यूनिट की प्राइस है उसको हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। अब कितने की प्राइस थी, $1.5, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। अब इसकी प्राइस है $9, ठीक है। इस पे जाके हम लोगों ने चेक करना है कि हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये जो प्राइस थी ना $1.5, बेसिकली ये जो प्राइस थी ये सिर्फ एक यूनिट की प्राइस थी, ठीक है। अब जिससे मैंने अभी आपको अमेजोन पे दिखाया कि लेट्स सपोज आपको पता लगता है कि ये वाली जो वेरिएशन है जिसकी पैक 2 है वो ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो अब आपने पैक 2 पे आके चेक करनी है। अब आपने 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप दो प्रोडक्ट को ऑर्डर करने लगे हो, ठीक है, दो नंबर ऑफ यूनिट्स को ऑर्डर करने लगे हो। अब यहाँ पे 6 का पैक था, इसीलिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और चेक किया इसकी प्राइस को, तो वो आई $9। अब मैं जाऊंगा रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, और अब मैं यहाँ पे जाके जो प्राइस डालूंगा वो हम मैं डालूंगा $10, ठीक है। अब मैं इसका मार्जिन चेक करूंगा कि अब मुझे इस पे कितना ROI आ रहा है, ठीक है। तो अब लेट सपोज हम इस पे 23% ROI आ रहा है, और बहुत अच्छा एक ROI है। अगर इसकी सेल्स अच्छी आ रही है, इसके बाकी सारी सेलर्स भी ठीक हैं, और रैंक भी स्टिल जा रहा है, प्राइस भी स्टिल जा रही है, तो ये बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके रेवेन्यू के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम लोग काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले, क्योंकि मैं जब था मैं बहुत ज्यादा इसमें ये मसला करता था कि मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिलती थी मुझे लगता था कि ये जो प्राइस है ये इस तमाम यूनिट्स की प्राइस है, ठीक है। और मैं इस पे जाके रेवेन्यू चेक कर रहा होता था, और जब मैं इस पे चेक करता तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको बाद में देखता था, जब मैं ऑर्डर के लिए जाता था उसके, तो मुझे पता लगता था ये तो सिर्फ एक यूनिट की प्राइस है, ठीक है। बाकी यूनिट्स की प्राइस चाहिए कि हम लोगों ने देख लेना कि नंबर ऑफ, अब इसमें इसने लिखा भी है कि यूनिट प्राइस है, ठीक है, एक यूनिट की प्राइस ये बता रहा है कि 1.50 है। इसी तरह हम लोग ने जब ज्यादा उसको देखना है तो उसी हिसाब से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हम लोग अपनी टोटल प्राइस से रेवेन्यू को चेक करेंगे कि अब हमें कितना रेवेन्यू आ रहा है। ऑलराइट, क्लियर है ये चीज? गाइस, क्लियर है ये चीज? एवरीवन ओके? ठीक है। अब ये वो चीज थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये जो करंट रैंक भी शो कर रहा होता है, ठीक है, ये हमें कैटेगरी भी शो कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो हमें, इवन के यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स को भी शो कर रहा है। तो यहाँ से ये चीजें हम लोगों को यहाँ से भी एक्यूरेटली मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कीपा पे भी चेक करना है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा जो सारी चीजें हैं उसको हम लोगों ने 90 डेज रैंक में ही चेक करना है, ठीक है। 90 डेज एवरेज में चेक करना है कि 90 डेज एवरेज में हमारी प्रोडक्ट किस तरह की सेल हो रही है, और बाकी मामला किस तरह के हैं। ऑलराइट, तो अब ये सारी चीजें थी। अब हम लोगों ने दो तरीके देख लिए डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग के, एक हम लोगों ने वेबसाइट के थ्रू देखा, एक हम लोगों ने उसके चैनल के थ्रू देखा। कल मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि यार हम लोग ना उनसे उनकी CSV फाइल भी मांगते हैं। उनकी एक पूरी फाइल होती है जिसपे उन्होंने अपनी तमाम प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है, जो हम लोग उससे ईमेल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस ईमेल में मैंने ये भी लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों से टेम्पलेट शेयर किया हुआ था, उसमें मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप मुझे अपनी CSV फाइल शेयर कर दो। बेसिकली अब जिस तरह से ये एक डिस्ट्रीब्यूटर था, इसके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ना, इसने क्या किया होता है, इसने एक शीट में उसको मेंशन किया होता है। यार अजान हो रही है, जैसी अजान खत्म होती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसको दो तरीके हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने एक तो टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू देख लिया, हम लोगों ने इसको गूगल पे सर्च करके एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट करके उसकी वेबसाइट को छान के देख लिया। अब बात आती है कि जो उसका तीसरा तरीका है जो मैंने आप लोगों से मैं शेयर करता है, CSV फाइल्स का। हम लोग बेसिकली जो आप जो अगर आप मेरा टेम्पलेट उनसे शेयर करते हैं तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि मुझे एक CSV फाइल भी शेयर करते हैं।
अब वो क्या करते हैं कि वो अपनी सीएसवी फाइल में उनकी सारी, अब ये इतनी बड़ा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, तो ये लोग क्या करते हैं, एक एक्सेल फाइल में अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स रखते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने अपना उस प्रोडक्ट के हिसाब से एमओक्यू मेंशन किया होता है, उसकी प्राइस मेंशन की होती है, उसके कितने टोटल यूनिट्स इनके पास पड़े हुए हैं, ये सारा कुछ इन्होंने अपने पास उसको मैनेज किया होता है। ठीक है, और ये लोग उसको अपडेट करते रहते हैं, और हम लोग उनसे वो चीज मंगवा लेते हैं, वो शीट मंगवा लेते हैं, उसको हम लोग फिर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक तरीका है, ये बेसिकली एक टूल यूज होता है इन एक्सेल शीट के लिए। उस टूल का नाम है स्कैन अनलिमिटेड के नाम से वो टूल है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम लोग सीएसवी फाइल अपलोड करते हैं, और उसके बाद उसमें ऑलमोस्ट अगर फॉर एग्जांपल 2000 3000 प्रोडक्ट्स एक आपको डिस्ट्रीब्यूटर या कोई होलसेलर भेज रहा है, तो उसमें 2 से 3000 प्रोडक्ट्स है, आप उनको मैनुअली चेक करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो स्कैन लिमिटेड क्या करता है कि हम लोग उसमें भी फिल्टर्स लगा देते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने अमेजोन पे कीपा पे फिल्टर्स लगाए थे कि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स थी, और जब हम लोगों ने फिल्टर्स लगाई तो हमारे पास हंड्रेड्स प्रोडक्ट्स रह गई थी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास 2 3 हजार प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग उस पर फिल्टर्स लगाते हैं, उस पर भी इसी तरह हम लोग ROI मेंशन कर देते हैं। ठीक है, या वेरिएशंस को नो कर देते हैं। इसी तरह से फिर हम लोग जब फिल्टर्स लगा के चेक करते हैं, तो वही जो 2 3 हजार प्रोडक्ट्स थी, उसमें से 200 300 या कभी कभार 50 60 इस तरह की प्रोडक्ट्स आपके पास रह जाती है, फिर हम उनको मैनुअली चेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग, ये भी एक तरीका है। लेकिन जो स्कैन अनलिमिटेड है, मैं उसको वो चीज मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं करवाई क्योंकि एक वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि जो आप किसी लोकल बंदे से परचेज करोगे तो वो ऑलमोस्ट 2500 to 3000 का आपको पर मंथ का पड़ेगा। ठीक है, किसी फेसबुक के बंदे से अगर आप उससे करते हैं, और अगर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको परचेज करते हैं, तो दैट इज अराउंड 16 to 20,000। ठीक है, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि इसमें आप लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन उसका एक ये फायदा है कि जब आप उसको काफी ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसके थ्रू जाओ, क्योंकि वो भी एक टूल होता है, और टूल काफी ज्यादा मसले कर जाते हैं। वो अक्सर ये भी करता है कि जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होती है वो उसको भी हाइड कर देता है। ठीक है, जब आप फिल्टर्स लगाते हो तो वो उसको भी हाइड कर देता है, क्योंकि उसको क्योंकि वो टूल है, क्योंकि वो इस तरह से मसले मसाइल कर देता है। तो इसीलिए मैं उस प्रोडक्ट में भी जाता हूँ, बहुत ज्यादा वो एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग इस तरह के उसमें नहीं जाते। ठीक है, लेकिन कुछ होलसेलर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स होती हैं, हंड्रेड्स के अराउंड या 50 के अराउंड, तो फिर आपको वो शीट अगर शेयर करते हैं तो वो फिर आप उनको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू, अगर मेरे पास वो कोई पड़ी हो प्रोडक्ट। यस, ऑलराइट, अब ये इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, जिसने मुझसे अपनी प्रोडक्ट्स को शेयर किया हुआ है, अगर आप इसको काउंट करने देखें, तो दिस इज अराउंड 1008 प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके पास ऑलमोस्ट 1000 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मैं इसको मैनुअली चेक करने बैठूंगा तो मैं तो फिर देखता ही रहूंगा, और इसमें काफी ज्यादा मेरा टाइम भी जाया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि यार हम लोग इस तरह की कोई उसमें ना जाए, हम लोग इसको मैनुअली इसकी वेबसाइट पे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन की होंगी, लाजमी की होंगी। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम अगर हम लोग उसके थ्रू काम कर लें, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर है कि हम लोग इसकी एक एक शीट को उसको बार बार जाके सर्च करें, तो उसमें हमें लोगों को ज्यादा टाइम लग जाता है। बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है कैटलॉग। ठीक है, अब ये भी एक इस तरह की शीट है। ठीक है, कि जिसमें उसने प्रोडक्ट के यूपीसी या ऐसे नाम से शेयर किए हुए हैं, और उसकी प्राइस शेयर की हुई है, और हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इस पे काम कर रहे होते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, ये 3 तरीके हैं कि जिसके थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग कर सकते हैं। एक हम लोग उसके टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं, एक हम लोग उसके उसी तरह से वेबसाइट को चेक करके कर सकते हैं, और एक इस तरह हम लोग CSV फाइल के थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, यही हमारा बेसिकली आज का पूरा लेक्चर था कि डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग होती किस तरह से है। अब आपने जो चीज देखनी है कि आप लोग कोई भी वेबसाइट से उस प्रोडक्ट पे आए हो, या टेलीग्राम चैनल से उस प्रोडक्ट पे आए हो, या इस फाइल के थ्रू आप इस प्रोडक्ट पे आए हो, आप लोगों ने उसी तरह से जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए सारा काम किया था, कि हम लोगों ने उसको सारा स्कैन किया, उसको उसके क्या कहते हैं, ये प्राइस चेक की, उसका सेल्स चेक किया, उसके बाद उसकी जो उस पर नंबर ऑफ सेलर्स बैठे थे उनको चेक किया, फिर उसमें हमने हम लोगों ने अपनी सेल्स कैलकुलेट की। तो ये जो सारा काम है, ये फिर आप लोगों ने खुद ब खुद करना है।
और इस पे जितना, अब मैं आप लोगों से एक और चीज यहाँ पे शेयर कर दूं कि ये जो काम है डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग का, ये बेसिकली आप लोगों ने अपने पास पर्सनल शीट्स पे करना है, आप लोगों ने शीट में नहीं करना कि जो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, ठीक है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप एक प्रोडक्ट को हंट कर रहे हो, ठीक है। आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, उसका आप लोगों ने सेलर भी लिखा होगा। अभी एक मैंने शीट बनाई हुई है कि जिसमें मैंने उसका नंबर ऑफ सेलर्स लिखे हैं, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, अमेजोन की प्राइस क्या है, पीछे से मुझे कितने की पड़ रही है, और अगर उसमें कोई मसला है तो मैंने उसका भी एक टैब बनाया हुआ है, मैं उसमें वो बता देता हूँ कि यार मेरा ये मसला आ रहा है। तो इस तरह से मैंने एक पूरी खुद ब खुद शीट बनाई हुई है, ठीक है। तो आप भी एक अपनी शीट इसी तरह से बना लें, उसको बना के उसके पास उसका जो भी डाटा उसको अपने पास सेव रखें। और ये अक्सर आपको भी फेसबुक पे इंशाल्लाह इस तरह से क्लाइंट मिलेगा कि जिसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए होगी, तो आप इसमें से अपने प्रोडक्ट्स निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक डायरेक्ट प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसकी प्राइस पड़ी हुई है, उस सेलर का नाम भी पड़ा हुआ है कि जिससे आप लोगों ने परचेज करनी है, ठीक है। तो ये सारे काम आपके पास ऑलरेडी आप लोगों ने किया होगा, सिर्फ आपका क्या काम है कि आप लोगों ने आगे उस प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि आप लोगों ने एडवांस पेमेंट लाजमी लेनी है, चाहे वो हाफ लें चाहे वो फुल लें, ठीक है। आप लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर तब तक शेयर नहीं करना जब तक आपके पास पेमेंट ना रिसीव हो, ठीक है। तो ये क्योंकि काफी ज्यादा स्कैम बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में है, वो यूएसए में, हर जगह इस तरह का कोई ना कोई मामला चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर है, ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग थी। अब यहाँ पे कोई आप लोग को इशू है तो मुझे बता दें, हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं। लेट सपोज अब बात आती है कि यार मैंने पेमेंट से मुझे चीज याद आई है कि हम लोगों ने इसको पेमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल किस तरह से करनी है कि जिस भी सेलर के पास, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर होल सेलर के पास हम लोग जा रहे हैं वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, ठीक है। इसके बेस्ट वे जो है वो ये है कि आप सीधा गूगल पे जाएं। गूगल पे एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट के नाम से, इसको ओपन करें। ट्रस्ट वॉलेट पे अब मेरे जो सेलर का नाम था वो था ई कॉम होलसेल डील्स, ठीक है। मैं आऊंगा इस पे, मैं इस पे सर्च करता हूँ ई कॉम होलसेल डील्स। अब यहाँ पे वो सेलर आ गया, यही था ई कॉम होलसेल डील्स, ठीक है। इसको कितने रिव्यूज मिले हुए हैं? 21 रिव्यूज इसको मिले हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो रेटिंग जा रही है वो है 5% से अब। अब ये बेसिकली क्या वेबसाइट है? ये वेबसाइट वो है कि यहाँ पे हम जैसे रिटेलर्स होते हैं, जो इन्होंने ना अपने रिव्यू शेयर किए होते हैं, कि अब ये जो एक बंदा है, इसको वो रेटिंग दे रहे होते हैं। हम लेट्स सपोज अब इसमें सिर्फ हमारा इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बस काफी ज्यादा लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जिसका जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो लोग यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंस इसको शेयर कर रहे होते हैं, उन्होंने रिव्यूज दिए होते हैं। अब यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप जब ट्रस्ट पायलट खोलें तो आप लोगों ने जब भी आप लोग सर्च कर रहे हैं, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च कर रहे हैं, उसके सबसे पहले नाम लिख के आप लोगों ने सारे के सारे उसके वो पढ़ने, रिव्यूज पढ़ने हैं, ठीक है। आप लोगों ने बेसिक रिव्यूज, अब इसने कहा हुआ है कि यार ये स्कैमर है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि इसने क्यों कहा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब ये नीचे है, ये भी कह रहा है ऑनलाइन स्कैमर है, लेकिन ये एक बंदा कह रहा है कि यार इसके साथ नाइस एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसको मिक्स रिव्यूज मिले हुए हैं। आप लोगों ने ये देखना है कि उसको जो उसने गंदा रिव्यू दिया है उसकी वजह क्या है, ठीक है। क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है, जब मैं इसके साथ काम करने लगा था तो मैंने जब इसके रिव्यूज चेक किए थे तो इसके ऑलमोस्ट 2 या 3 रिव्यूज थे सिर्फ, ठीक है। एक बंदे ने रिव्यू दिया हुआ था कि इट्स अ वेरी गुड होलसेलर, ठीक है, और दो ने रिव्यू दिया हुआ था कि ये गंदा स्कैमर है, ठीक है, ये एक स्कैमर है, ठीक है। तो मैंने उनके जब रिव्यूज पढ़े तो वो किस बेस पे कह रहे थे स्कैमर की, वो इसलिए कह रहे थे, कुछ ने एक गंदा रिव्यू इसलिए दिया हुआ था कि इसकी सर्विसेज नहीं अच्छी थी, कि वो उसको टाइम पे अपना स्टॉक नहीं पहुंचा पाया था, ठीक है। जो उसका सारा स्टॉक था वो उसको टाइम पे नहीं दे पाया था, इसलिए उसने गंदा रिव्यू दे दिया, ठीक है। एक ने इसलिए दिया था कि उसकी वेबसाइट उसको अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों ने रिव्यूज दिए होते हैं कि उसने कहा कि मेरी इसकी वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं लग रही तो ये एक स्कैमर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने एक बंदे का रिव्यू देखा जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, तो मैंने उससे जब डायरेक्ट मैंने फिर डिफरेंट जगहों पे चेक किया कि मैंने अब ई कॉम होलसेल डील्स है, मैं डायरेक्ट गूगल पे आके भी इसका नाम लिख के चेक कर सकता हूँ कि यार ये जो है इसके रिव्यूज आगे से मैं लिख के इसको सर्च कर लूँ। ट्रस्ट पायलट पे मिल जाएगा मुझे, ये स्कैम एडवाइजर के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और ये इसका फेसबुक पे मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से काफी ज्यादा आपके पास वेज हैं कि जिसके थ्रू आप लोग पता लगा सकते हो कि जिस सेलर के से आप काम करने लगे हो वो ऑथेंटिक भी है या नहीं, ठीक है। आपका जो पहला स्टेप है वो यही है कि जब आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर देखो, ठीक है, आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर निकाला है, सबसे पहले आप ट्रस्ट पायलट पे जाओ या गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके उसको सर्च करो, उसके रिव्यूज को देखो। अगर उसके रिव्यूज अच्छे हैं फिर उसके साथ अकाउंट क्रिएट करके उसके साथ काम करना शुरू करना। आप ये ना करना कि पहले ही आप उसके साथ सारी प्रोडक्ट्स चेक कर लो और बाद में आपको पता चले ये तो एक स्कैमर बैठा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने सबसे पहले
आप उसके साथ अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि कहीं वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, ठीक है। अगर ऑथेंटिक हुआ फिर उसके साथ आप होलसेल अकाउंट क्रिएट करें और फिर जाके उसी तरह से उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग करें, ठीक है। उसकी प्रोडक्ट्स को चेक करें अमेजोन पे, और आपको ठीक लगे तो आप उसमें जा सकते हैं। ये एक तरीका ये है कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि यार इनेबलर्स का जो ग्रुप है, ठीक है, मैंने भी आप लोगों से चीज शेयर की थी कि आप वहां पे कोई पोस्ट लगाते हो ना, आपको कोई मसला आ रहा है, आप कोई पोस्ट लगा देते हो तो आपको लोग कमेंट्स में उसके सॉल्यूशंस बता देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कोई रिव्यूज है, जो एक सेलर है, एक होलसेलर जिसके आपको नहीं मिल रहे रिव्यूज, ठीक है, गूगल पे नहीं मिल रहे, ट्रस्ट पायलट पे नहीं मिल रहे, तो आप क्या करो, आप उन्हीं ग्रुप्स में जाओ, इनेबलर्स के ग्रुप में चले जाओ, उसमें काफी अच्छे लोग बैठे हैं, काफी किस्म के, आप जितने भी ग्रुप्स हैं काफी ज्यादा लोग और काफी अच्छे लोग भी बैठे होते हैं। तो आप उधर जाके अपने पोस्ट लगा दें कि इस लेट्स सपोज के ई कॉम होलसेल डील्स है, आप लिख सकते हैं कि इज ई कॉम होलसेल डील्स इज ऑथेंटिक और नॉट, ठीक है। तो वो आपको नीचे कमेंट में बता देते हैं कि ऑथेंटिक है या नहीं है। तो वो सारे मामला आप उसी तरह से फेसबुक से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको गूगल से भी पता लग जाता है कि वो कौन सा जो होलसेलर है वो ऑथेंटिक है, कौन स्कैमर है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ से भी मिल जाती है। क्लियर है आपको? ये यस वेबसाइट्स सर। अपने पास नोट कर लीजिए। ये ट्रस्ट पायलट के नाम से, स्कैम एडवाइजर के नाम से, ये बहुत ज्यादा आगे आपके लिए यूजफुल होंगे इंशाल्लाह। जी एनीवन, क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था कि बाय